लोग जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक तो जाते ही हैं। और इसीलिए ये जो भूगोल है इसके ज्ञान का हमारे मन में विचार आया। ये जो दुनिया है वो कैसे बनी है, क्या इसका विस्तार है, तो हमने बताया कि विस्तार का तो ज्ञान संभव नहीं, क्योंकि इतने ब्रह्मांड हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। हमने कल कह दिया था कि दुनिया में जितने धूल के कण हैं उतने ब्रह्मांड हैं, लेकिन हो सकता है उससे एक ज्यादा ही हो, कम ना। इसलिए अनंत ब्रह्मांडों में से कितनों का ज्ञान हम कर पाएंगे। मुनिमति धाड़ी तीर अबलास, भगवान की जो महिमा है वो बहुत विशाल है, इतनी विशाल कि फिर उससे विशाल कुछ बचता नहीं। और हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जान नहीं सकते। इसीलिए सुखदेव जी परीक्षित जी के पूछने पर कहते हैं कि देखो, अगर कोई देवताओं की भी आयु प्राप्त कर ले, देवता की आयु का ज्यादा से ज्यादा 1 कल्प, ब्रह्मा जी के 1 दिन पर्यंत आपको स्वर्गलोक में वास मिल सकता है। तो अगर कोई 1 कल्प की आयु भी प्राप्त कर ले तो लंबे समय तक उसको अवकाश मिल जाएगा, और उतने समय तक लगातार बोलता रहे, तब भी भगवान के गुण का पार वो पा नहीं सकता। ये जो संसार है ये भगवान श्री सच्चिदानंद प्रभु की माया शक्ति का परिणाम है। काल कर्म स्वभाव माया के साथ मिलकर के परिणाम देते हैं, और उससे महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, उसी अहंकार से सत्व रज तम तीनों गुण 3 अलग अलग विभाजित होकर के दिखाई देने लग जाते हैं, और तीनों से अलग अलग उत्पत्तियां होती हैं। आकाशादि 5 महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं, इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, और फिर उनके देवता निर्मित हो जाते हैं। और इस तरह से ये अंडकटाह निर्मित होकर के एक 14 भुवन का ब्रह्मांड तैयार हो जाता है। ये जो ब्रह्मांड तैयार हुआ, इस एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव होता है, नियामक। ये भगवान अवतार धारण करके किसी ब्रह्मांड में आते हैं, उनको अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है? का लोक रक्षण और लोक शिक्षण, इन्हीं 2 कारणों से भगवान अवतार धारण करते रहते हैं, और इस तरह से ये ब्रह्मांड अपना कार्य आरंभ करता है। जैसे हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे ये जो महाजलोग है भगवान की महिमा का, उस महिमा सरोवर में जाने कितने, जैसे एक सरोवर में जाने कितने कमल खिल जाते हैं, उसी तरह से भगवान की महिमा रूपी सरोवर में जाने कितने ब्रह्मांड इसी तरह से खिलते और मुरझाते रहते हैं। इसका परिगणन आज तक कोई कर नहीं पाया है, और करना चाहे तो कर भी सकता नहीं। इन्हीं में से हमारा ब्रह्मांड एक है, माने अनंत ब्रह्मांडों में से, ऐसा नहीं कि 1 लाख में एक, 1000 में एक, 1 करोड़ में एक, ऐसा नहीं, अनंत में से एक। कोई गणना आज तक हो नहीं सकी है कि कुल कितने ब्रह्मांड है। हमारा विज्ञान भी अनंत ही अभी तक कह रहा है कि हम पार नहीं पा सकते इतना।
तो अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड ये हमारा ब्रह्मांड, और हमारा ब्रह्मांड भी कैसे है बताया कि इसको पकड़ने के लिए, पकड़ के रखने के लिए 8 तो नाग लगे हुए हैं। अनंत, वासुकी, तक्षक, कुलिक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म और शंख, ये 8 नाग हैं। इन 8 नागों ने इस ब्रह्मांड को पकड़ रखा है। 10 दिग्गज हैं, 8 दिग्गज हैं, ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुदांजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक और वामन, इन्होंने भार को धारण कर रखा है। इस तरह से ये ब्रह्मांड 7 नीचे के और 7 ऊपर लोकों के साथ शोभायमान हो रहा है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 नीचे के, और भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, तपोलोक, जनोलोक, सत्यलोक, ये 7 ऊपर। ऐसे 14 भुवनों के द्वारा शोभायमान ये ब्रह्मांड है। सबसे नीचे रह करके शेषनाग जी इसको धारण करते हैं। इसी में जाने कितनी तो नगरियां हैं, और इसी के बीच में एक लोकालोक पर्वत। वो जो लोकालोक पर्वत है उसका नाम लोकालोक पर्वत क्यों पड़ गया है? इसलिए पड़ गया है कि उसके ठीक ऊपर भगवान सूर्य का प्रकाश। तो जब सूर्य इधर जाते हैं तो पूरे सूर्य की किरणों को वो छेंक लेता है। इसीलिए जैसे ही एक दिशा में जाएंगे उसके ठीक विपरीत की जो दिशा होगी उस दिशा में अंधकार हो जाएगा, और जब दूसरी दिशा में जाएंगे तो पहली दिशा में अंधकार हो जाएगा। ये लोकालोक पर्वत के कारण होता है। उस लोकालोक पर्वत के चारों ओर 7 सागर हैं, 7 द्वीप बने हुए हैं। उन्हीं 7 द्वीपों में से एक हमारा द्वीप है जिसका नाम जम्बू द्वीप है। द्वीप की चर्चा बाद में करते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि जब अनंत ब्रह्मांड है तो इन अनंत ब्रह्मांडों में से हर ब्रह्मांड की कोई अपनी पहचान है कि सब एक ही जैसे का? वैसे तो लगभग सब एक जैसे हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग भी पहचान है। कैसे? जैसे हम और आप हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, पेट, पीठ सबके एक जैसे हैं, लेकिन कुछ अंतर है। वो क्या अंतर है निश्चित कर पाना कठिन है, लेकिन फोटो इनका दिखाओ और इनका दिखाओ तो कहेंगे नहीं ये तो 2 लोग का एक का नहीं। तो अनंत होने पर भी सबकी अलग अलग पहचान। आप देखिए इतने हम लोग हो गए, मनुष्य ही देख लें तो करोड़ों की संख्या हमारी हो गई। 150 करोड़ के करीब तो हम अपने इसी अब के देश में हैं। इतने सारे लोग हैं, लेकिन एक जैसा दूसरा कोई नहीं है। सिमिलरिटी हो सकती है, थोड़ा बहुत सामने हो सकता है, लेकिन एक जैसा ठीक दूसरा। अगर आंखें एक जैसी होंगी तो नाक अलग हो जाएगी, नाक एक जैसी होगी तो मुंह अलग हो जाएगा, गाल अलग हो जाएगा, नहीं तो आवाज अलग हो जाएगी, नहीं तो बाल अलग हो जाएंगे, नहीं तो व्यवहार, आचार, चाल ढाल अलग हो जाएगा। एक जैसा नहीं हो सकता। तो इतने सारे होने पर भी एक जैसा आज तक कोई दूसरा जैसे इस संसार में दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही भगवान की ये जो रचना है उस रचना की विशेषता क्या है? अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन हर ब्रह्मांड की अपनी अलग अलग पहचान है। तो महाराज ये बताइए, ये जो कह रहे हैं आप इनकी एक अलग पहचान है, माने इनकी एक यूनिक आईडी है, एक आधार कार्ड है, दूसरे का नहीं हो सकता वैसा जैसा एक का।
तो महाराज हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की यूनिक आईडी क्या है? हमारे ब्रह्मांड की ऐसी क्या पहचान है कि अनंत ब्रह्मांडों में इस ब्रह्मांड को अलग ही पहचान दिया जाए? कोई तो पहचान होगी। कहा जी बिल्कुल है, हमारे ब्रह्मांड की एक विशिष्ट पहचान है। वो पहचान अनंत ब्रह्मांडों में से किसी और ब्रह्मांड की नहीं है, और इसीलिए हमारा ब्रह्मांड अपने आप अन्य ब्रह्मांडों से बहुत विशिष्ट हो गया। क्या महाराज, क्या है वो पहचान? वो जो पहचान है वो हमारी गंगा है। गंगा और किसी ब्रह्मांड में नहीं है, वो इसी ब्रह्मांड में। और विशेष पहचान कैसे होगी? देखिए, जितने बाकी ब्रह्मांड हैं, तो जो अंडा होता है, उस अंडे के अंदर जो चीज होती है उसका बाहर से क्या संपर्क है? तो ऐसी परिस्थिति में अगर उस अंडे में छेद कर दिया जाए तो बाहर की चीज अंदर चली जाएगी या अंदर की चीज बाहर। तो अंडे में छेद ये दूसरे ब्रह्मांडों में नहीं हुआ है, ये केवल हमारे ब्रह्मांड में हुआ है। कैसे हो गया? आगे आप लोग जब अवसर आएगा तो कथा सुनेंगे। अंत में भगवान वामन की कथा सुनेंगे। बलि बांधत प्रभु बाढ़े शोभा बरने न जाए, तेहि अवसर में कीन्ही सात दक्षिण धाय। बलि को बांधने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। अवतार तो वामन का था, लेकिन हो गए त्रिविक्रम। त्रिविक्रम का मतलब तीनों लोगों का जिन्होंने अतिक्रमण कर दिया, तीनों लोगों को लांग गए, उनका नाम त्रिविक्रम। ये जो भगवान ने अवतार धारण किया, इसमें क्या हो गया? अवतार धारण करके वामन स्वरूप में भगवान बलि के सामने आए। बलिदान करने के लिए यज्ञ के समय में बैठे हुए थे, संकल्प करके कि जो मांगेगा देंगे। छोटे से बटु के रूप में छाता धारण किए, कमंडल धारण किए, खड़ाऊ पहने, खटखट आ गए। बलि ने कहा, हाँ ये बटु कितना सुंदर है, देखो गुरुजी क्या मांगता है। बड़े बड़े मांगने के लिए आए, हमने सबको दिया, अब देखते हैं ये बटु क्या मांगता है। उम्र तो इसकी छोटी है, लेकिन बटुक है। हो सकता है पाठशाला में जाकर के गुरुओं से अध्ययन करने के कारण इसकी बुद्धि बढ़ गई हो। तो ये बाल स्वभाव के अनुसार बचकानी चीज मांगता है कि बुद्धिमानों की तरह से विशिष्ट वस्तु की याचना करता है। यही इसमें देखना होगा। शुक्राचार्य जी बगल में बैठे थे, वही उनके यज्ञ के आचार्य भी थे और कुलगुरु भी थे। उन्होंने देखा कि बात तो सही है, राजा तो सहज में विचार कर रहे हैं कि ये क्या मांगेगा, लेकिन इसके लक्षण तो कुछ विशेष दिखाई दे रहे। ये तो सामान्य पुरुष दिखता नहीं है, ये तो विशेष है। लगता है कि देवताओं में से कोई है, कहीं विष्णु ही तो नहीं है। और अगर विष्णु है तो पता नहीं कौन सा छल उनके द्वारा कर लिया जाएगा। इसलिए राजा को, यजमान को सतर्क कर देना मेरा कार्य। कहा, महाराज आप मना कर दीजिए, रुक जाइए, दान देने से विरत हो जाइए। आप लोग सुनेंगे भी और जानते भी हैं, बाली नहीं माना। उसने कहा, नहीं मैंने तो संकल्प लिया है, दान दूंगा। कमंडल के टोटी में घुस गए गुरु जी कि पानी ही ना गिरे संकल्प का। लेकिन भगवान वामन आगे बढ़ करके कुछ की नोक से छेद दिए, परिणाम हो गया कि एक आंख ही टूट गई गुरु जी। जो व्यक्ति कोई दान देने के लिए उद्यत है, उसमें जाकर के बाधा बनता है, उसकी यही गति होनी। कहीं कोई अगर सत्कार्य कर रहा हो तो उसमें सहयोग करना चाहिए, और अगर दुष्कार्य कर रहा हो, दुष्कर्म कर रहा हो, तो उसको रोकना चाहिए। अगर दुष्कर्म को रोकेंगे तो पुण्य होगा,
और सत्कार्य में सहयोग करेंगे तो पुण्य होगा, और अगर इसका उल्टा दोनों जगह पर किया तो दोनों में दोष है। तो गुरु जी को दोष लग गया। उन्होंने संकल्प कर दिया, कहा मांगिए, कहा हमें तो 3 पग भूमि चाहिए। तब बलि ने मुस्कुरा करके गुरु जी की तरफ देखा। गुरु जी आप यूं ही घबरा गए थे, हमने कहा था ना कि ये भी बालक है, ये तो क्या मांगेगा। देखिए, अरे बेटा 3 कदम तुम्हारे कदम से कितना होगा, इतने में तो तुम्हारी कुटिया भी नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ा और मांग लो। अभी तुम बटू हो, आगे चल करके युवावस्था आएगी, विवाह होगा, कम से कम पत्नी रह सके उतनी जगह तो मांग लो। कहा राजन मांगने मैं आया हूं क्या? अरे मैं मांगने आया हूं तो मैं सोच समझ के मांग रहा हूं, मुझे तो बस जितने से प्रयोजन है उतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और फिर खूब बातों में उलझाया और उलझा करके संकल्प करवा लिया।